हे एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि करवा चौथ आने वाला है एंड इट्स ओनली 2 days लेफ्ट। तो अभी मेहंदी भी लगवानी है, प्रिपरेशन करनी है और अभी मुझे पार्लर भी जाना है। देखिए, थ्रेडिंग्स भी, फेशियल भी, मैनिक्योर पेडिक्योर, थोड़ा हेयर स्पा, थोड़ा अब करवा चौथ है तो थोड़ी सी पैम्परिंग बनती है वाइफ्स की स्पेशली। तो बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं ये इस मंथ की, इससे पहले वाले मंथ की फेस्टिव वाइब्स जब शुरू होती है ना, तो मुझे इनफैक्ट सबको ही बहुत अच्छा लगता है। सबको लगता है कि अब हम ये नया करेंगे, अब हम अपने घर का थोड़ा लुक चेंज करेंगे, अब हम अपना लुक चेंज करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग प्लान करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल ही इसीलिए होते हैं कि हम अपने घरों में, अपने अंदर और हर जगह वो चेंजेस ला सकें जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स दें और जो हमें खुश रखें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट इनटू दी वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज है मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट और आज मैं करवाने जा रही हूँ फेशियल, मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर स्पा, थ्रेडिंग, अपर लिप्स एंड फुल आर्म्स वैक्स और लेग वैक्स। तो ये मेरा आज का अपॉइंटमेंट है एक्चुअली। हालांकि ऑब्वियसली करवा चौथ आ रहा है, लेडीज़ का टाइम है, तो ये सब चीज़ें और पैम्परिंग करना, अपने आप को पैम्पर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमेशा ही ज़रूरी होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट वैसे तो सारी चीज़ें ले लेती हूँ। हेयर स्पा बहुत कम लेती हूँ। हेयर स्पा मैंने लेना शुरू किया था बट मुझे उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको बंद कर दिया। और फेशियल तो मैं, जैसे कि अगर आप जानते हो, मैं फेशियल बहुत कम लेती हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि आपका जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, जो लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आपको बीच सजेस्ट करते ही करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि जो आप फेशियल ले रहे हो ना, उसका ग्लो तभी आएगा जब आप ब्लीच लोगे। तो ब्लीच जो होती है ना, वो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग ब्लीच लेते हैं, नहीं लेते हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। कभी कभी वंस इन अ वाइल जब मुझे लगता है ना कि मेरी जो स्किन है वो टैन हो गई है, तब मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी ब्लीच नहीं लेती हूँ। मैं क्लीन अप कर लेती हूँ, घर पर ही क्लीन अप कर लेती हूँ और बहुत इजी है और नेचुरल चीज़ों से मैं क्लीन अप करती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप वहाँ पे ज़रूर देखना मेरी वीडियोस में मैं कि नेचुरल प्रोसेस से किस तरीके से क्लीन अप करती हूँ। तो जितना आप अपनी स्किन को नेचुरल चीज़ों से यूज़ टू करेंगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा इन फ्यूचर के लिए आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ब्लीच आपको इंस्टेंट ग्लो तो दे देती है, लेकिन अभी आपको उसका नहीं हार्मफुल्स पता लगेंगे, नहीं विजिबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो एजिंग है ना वो बहुत जल्दी दिखने लग जाएगी। प्लस रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, आपकी स्किन बहुत डल और कोई ग्लो नहीं होगा आपकी फेस पे। तो जितना हो सके, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जितना हो सके ब्लीच जो है वो कम यूज़ कीजिए अपनी स्किन पे। तो अभी मेरा ओजस जो है वो आप देख रहे हो सो रहा है, तो वही मैंने थोड़ा सा टाइम, तभी मेरा जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने टाइम इस तरीके से रखा है कि जैस्मिन और ओजस सो जाएंगे और मेरी मदर इन लॉ घर पे ही हैं, तो फिर मैं छोड़कर उनको फिर जाऊँगी और देखती हूँ आज ही सारी सर्विस ले लूँ। नहीं तो मैं कई बार क्या करती हूँ कि मैनिक्योर पेडिक्योर अभी ले लिया, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों में, राइट। हम जल्दी जल्दी भागते भागते चीज़ें करवाते हैं, तो उससे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। फेशियल कराने का मतलब होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना। जितना आप रिलैक्सेशन फील करेंगे उतना ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। तो ऐसा टेक्निकली ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने फील भी किया, ऐसा होता है, राइट। तो मैं क्या क्या तैयारी कर चुकी हूँ करवा चौथ की और क्या क्या कर रही हूँ ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए, तो कल मैंने मार्केट का सारा काम कर लिया था, जितना भी मुझे सामान लेकर आना था, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है करवा चौथ की पूजा के लिए, और जो भी कुछ मुझे चाहिए था करवा चौथ के लिए, वो मैं सामान ले आई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जाना, डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं हमेशा चीज़ें अवॉइड करती हूँ कि फेशियल कराने के बाद मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। मैं इनफैक्ट कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ।
क्योंकि आपके जो जब फेशियल होता है तो आपके पोर्स जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो पोर्स में आप जितनी चीज़ें हेल्दी चीज़ें दोगे ना, वो पोर्स उतना ऑब्जर्व करेगा और आपकी स्किन पे उसी के अकॉर्डिंगली वो ग्लो लेकर आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि फेशियल कराने के बाद मैं मार्केटों के चक्कर काटूँ, आई डोंट वांट दैट। तो आज 3:30 के अराउंड मेरा अपॉइंटमेंट है। यहीं पे हमारे पास में ही है, आयुषी मित्तल करके है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे जाना। प्लस पॉइंट ये है कि वो बिल्कुल मेरे घर से निकलती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं कभी भी अगर मुझे कभी लगता है कोई इमरजेंसी है कुछ है तो मैं फटाफट आ सकती हूँ। तो वहाँ पे चलते हैं और फिर दिखाते हैं मैंने सर्विस में क्या क्या लिया और किस तरीके से लिया। तो चलिए। तो मैंने डिसाइड भी कर लिया साथ साथ कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली इट्स ओनली 2 days लेफ्ट। तो उससे पहले सब कुछ डिसाइड कर लिया, क्योंकि जब कुछ फंक्शन होता है, कुछ चीज़ें होती है ना, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही होती है, मुझे किसके साथ क्या पेयर करना है, ज्वेलरी क्या पहननी है, बैंगल्स में क्या रखना है, मेकअप कैसा रखना है, हेयर डू कैसा रखना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करके किस तरीके से लेके आना है, दुपट्टा अगर मुझे ड्रेप करना है तो कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख ली है, तो ताकि लास्ट मोमेंट पे वो हसल ना हो। चीज़ें अगर गुम गई हैं तो फटाफट ढूंढ के कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर लीजिए। बिंदी है, ये सब चीज़ें हैं, अरेंज करके रख ली है मैंने, और आयन के लिए दे दी है। तो आयन करके आ जाएगी तो मैं उनको साइड में रख दूँगी, और मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी कि व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन माई करवा चौथ। तो उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, वो इसके बाद आएगा व्लॉग। तो हाँ, करवा चौथ से पहले ज़रूर मैं उस ब्लॉग को डाल दूँगी, बिकॉज़ ताकि आप लोगों को पता लग जाए, हिंट लग जाए कि मैं क्या पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। और तो अभी मेरा टाइम हो रहा है और मैं जाती हूँ पार्लर। हमारा ओजस जो है उठ ना जाए, तो उससे पहले मुझे आना भी है। तो फिर चलिए चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो मैंने सब चीज़ें करवाई उसके बाद हाउ आई एम लुकिंग। तो चलिए फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो मैं वॉक करके जा रही हूँ। बस रोड क्रॉस करना है और उसके बाद पार्लर आ जाएगा। इसका प्लस पॉइंट मुझे यही अच्छा लगता है कि घर के पास में है और सर्विस भी अच्छी मिलती है। तो ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑब्वियसली करवा चौथ का ओकेजन है, तो काफ़ी सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर है, और फिर चलिए दिखाती हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेयर केस भी है, लिफ्ट भी है, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं स्टेयर केस जो है वो यूज़ करूँ हमेशा। अगर फर्स्ट फ्लोर अगर ऊपर तक जाना है, लाइक अगर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, देन आई कैन यूज़ द लिफ्ट। अदरवाइज़ हम लोग हमें स्टेयर्स ही ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंटर कर चुकी हूँ, और अब हम लोग डिसाइड करने वाले कि मैं कौन सा पैकेज लूँ, विच वन इज़ द बेस्ट स्पेशली फॉर करवा चौथ। सो लेट्स डिसाइड। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कौन सा मैं पैकेज लेने वाली हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने इयररिंग्स और जो भी मेरे बिलोंगिंग्स है वो मैं उतार के आती हूँ, ताकि इधर उधर ना हो जाए। और अब रेडी हो चुका है फेशियल होने के लिए, तो अब मैं अपना फेशियल कराने जा रही हूँ। और अब मेरा फेशियल वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं निकली हूँ, आप देख रहे होगे जब मैं आई थी तो रोशनी थी, और अब जो है वो अंधेरा होने लगा है, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो वेदर चेंज हो रहा है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। अब मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मेरा जो फेशियल का ग्लो है वो कैसा आया है। मीनवाइल मुझे 2-3 काम और करने हैं, वो करके मैं आपको दिखाती हूँ। हे एवरीवन, अब आप देख सकते हैं मेरा ग्लो फेशियल के बाद। थ्रेडिंग करा ली है, सब कुछ करा लिया है। अच्छा, आपसे बात नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है। तो अभी मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराया, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 1 घंटा तो फेशियल में ही लग गया, थ्रेडिंग में लग गया, और फिर वो जिस उठ भी जाता है 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में। तो मुझे ये था मैनिक्योर पेडिक्योर मेरा पेंडिंग है, और 2-3 सर्विसेज और है। इट्स लाइक अ पैकेज। तो वो फिर मैं बाद में लूँगी, देखते हैं कब ले लूँगी। तो अभी के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड था, जैसे कि फेशियल था, थ्रेडिंग था, लिया है। और आप देख ही रहे होंगे कि ये मैं फेशियल बताऊंगी मैंने कौन सा लिया है। आई डोंट रिमेंबर द नेम। ये कोई नया फेशियल इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने पहले भी कराया एक बार। अच्छा, मैंने ब्लीच नहीं कराई है। मैं जैसे बताया, मैंने ब्लीच नहीं कराती हूँ। तो यू कैन सी द ग्लो, बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। और अभी बस कराया है, और कहते हैं फेशियल का ग्लो जो होता है वो 1 दिन बाद आता है।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये है मेरा लिटिल ओजस जो कि अभी बहुत क्रैंकी हो रहा है क्योंकि अब इसको फीड कराना है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि फेशियल का ग्लो कैसे आया है, मेकअप कितना अच्छा सूदिंग लग रहा है आफ्टर आफ्टर दिस फेशियल, तो वो भी दिखाऊंगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।